हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि स्त्री रोग पेपर सेकंड में भी इम्पॉर्टेंट है और संस्कृत पेपर सेकंड में भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब दोनों पेपर्स में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। टॉपिक है गर्भ निरोधक उपाय एवं परिवार नियोजन, कंट्रासेप्शन एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, गर्भ निरोधक उपाय एवं परिवार नियोजन। देखो, कंट्रासेप्शन मतलब होता है गर्भ निरोधक या गर्भ निरोध। तो नाम से ही पता चल रहा है गर्भ का निरोध करना, मतलब प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए या तो किसी मेथड को अपनाया जाए या किसी डिवाइस उपकरण को यूज में लिया जाए या किसी विधि या उपकरण द्वारा प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना ही कंट्रासेप्शन कहलाता है, मतलब गर्भ निरोध कहलाता है। ठीक है, ये कब करना है? जब क्वाइटल एक्ट हो, मतलब सहवास हो, मतलब स्त्री और पुरुष साथ में रहते हों और गर्भधारण को रोक रहे हों। ठीक है, तो देखिए, इसको रोकने के लिए कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। तो आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है? तो उसको कुछ क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होता है। फुलफिल फॉलोइंग क्राइटेरिया, जैसे कि वाइडली एक्सेप्टेड, इनएक्सपेंसिव, सिंपल टू यूज, सेफ, हाईली इफेक्टिव। ये सारी क्राइटेरिया। वाइडली एक्सेप्टेड मतलब व्यापक रूप से वो स्वीकृत हो, इनएक्सपेंसिव मतलब महंगा ना हो, सस्ता हो, सिंपल टू यूज हो, आसानी से उपयोग में लाया जा सके, सेफ हो, सुरक्षित हो, और हाईली इफेक्टिव हो, अत्यधिक प्रभावी हो। ये सारे चीज़ों को अगर वो फुलफिल करेगा इन क्राइटेरियाज को, तो वो आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड कहलाएगा। ठीक है, नो वन सिंगल यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल मेथड हैज येट हैड बीन डिस्कवर्ड। कोई भी ऐसा मेथड नहीं है यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल मेथड जो अभी तक डिस्कवर्ड किया जा सका हो। अगर बात की जाए मोस्ट इफेक्टिव मेथड की, तो बर्थ को कंट्रोल करने के लिए तो होती है स्टेरिलाइजेशन। अब स्टेरिलाइजेशन जो होती है वो मेल्स में वेसेक्टॉमी होती है, जबकि ट्यूबल लाइकेशन मतलब ट्यूबेक्टॉमी फीमेल्स में होती है, और इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है मोस्ट इफेक्टिव मेथड की अगर बात की जाए। ठीक है, देखो, फर्टिलिटी अवेयरनेस अगर करवा दी जाए तो फर्टिलिटी अवेयरनेस मतलब होता है कि प्रजनन जागरूकता। ठीक है, लोगों एक इसके प्रति, फर्टिलिटी के प्रति अगर जागरूक हो जाए तो फिर वो प्रेगनेंसी को भी प्लान कर सकेंगे और अवॉइड कर सकेंगे। ठीक है, प्रेगनेंसी को। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसके साइंस को जान के, रिकॉग्नाइजिंग साइंस को पहचान के कि कौन सा फर्टिलिटी पीरियड है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करेंगे और अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो अवेयरनेस करनी जरूरी होती है। इससे क्या होगा कि वो अंडरस्टैंड मेंस्ट्रुअल साइकिल कर पाएंगे और प्लान कर पाएंगे प्रेगनेंसी को, अवॉइड कर पाएंगे प्रेगनेंसी को। कोई भी अगर बच्चा पैदा करने वाला है, अगर पढ़ने के लिए उसकी उम्र है, तो उम्र के दौरान उसे हर महिला को, ठीक है, यह जानना जरूरी है। ठीक है, टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड की बात की जाए तो ये दो प्रकार से होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। ठीक है, नाम से पता चल रहा है टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी होगा, परमानेंट मतलब परमानेंट होगा। ठीक है, तो देखिए, जो टेम्परेरी होता है उसमें देखो एक नेचुरल मेथड होता है, जो नेचुरली विधियां होती हैं वो करके ही प्रिवेंट किया जा सकता है प्रेगनेंसी को। बैरियर मेथड जो होता है, बैरियर मेथड में फिजिकल, केमिकल, कंबाइंड तीन चीज़ें होती हैं। तो जो फिजिकल होता है उसमें जैसे कंडोम्स का यूज़ किया जाए, फीमेल कंडोम्स होते हैं, मेल कंडोम्स होते हैं, डायाफ्राम का यूज़ किया जाए, सर्वाइकल कैप्स का यूज़ किया जाए, ये फिजिकल मेथड्स होते हैं। जबकि केमिकल मेथड की बात की जाए तो फोम टेबलेट हो गए, जेली हो गए, क्रीम हो गया, सपोजिटरी हो गया, कंबाइंड में दोनों होगा, फिजिकल और केमिकल दोनों। हार्मोनल मेथड जो होता है, हार्मोनल मेथड में देखो ओरल
कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं और ये इंजेक्शंस का यूज़ होता है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस मेथड की बात की जाए तो इसमें नॉन मेडिकेटेड मेथड होता है और मेडिकेटेड मेथड होता है। तो जो नॉन मेडिकेटेड मेथड होता है इसमें फर्स्ट जनरेशन होता है, फर्स्ट जनरेशन में लिप्स लूप होता है, जबकि सेकंड में मेडिकेटेड मेथड में देखा जाए तो सेकंड जनरेशन होता है और थर्ड जनरेशन होता है। दो टाइप्स होता है। सेकंड जनरेशन में जो होता है कॉपर टी और मल्टी लोड होता है और थर्ड जनरेशन में एलएनजी और प्रोजोसल्ट होता है। ठीक है। परमानेंट मेथड की बात की जाए तो परमानेंट मेथड में दो चीज़ें होती हैं, ट्यूबेक्टॉमी तो ट्यूब को कट कर देना मतलब फीमेल्स में, और वैसेक्टॉमी ठीक है मेल्स में। तो हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली है। इसके बाद हम लोग जो चीज़ें ये पढ़ी हैं मैंने टेम्परेरी और परमानेंट, इनकी डिटेलिंग आगे करेंगे कि नेचुरल क्या होता है, बैरियर क्या होता है, हार्मोनल क्या होता है, आईयूडी क्या होता है, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन क्या होता है। तो सारी चीज़ें परमानेंट में जो जो चीज़ें हैं वो सब हम लोग डिटेल करेंगे आगे, एक एक करके हम लोग डिटेलिंग में पढ़ते चले जाएंगे। और ये था इंट्रोडक्शन। तो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो यही करके जो ये मैंने पढ़ा गर्भ निरोधक उपाय परिवार नियोजन करके आता है, तो आप यहीं से लिखना शुरू करेंगे और फिर थोड़ी बहुत सबकी डिटेलिंग करेंगे। ठीक है। एक बार बता देते हैं आपको मैंने क्या क्या बताया आपको। तो कंट्रासेप्शन जो होता है वो किसी विधि या उपकरण द्वारा किया जा सकता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होती है, तो जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करे, ये वाइडली एक्सेप्टेड, इनएक्सपेंसिव, सिंपल टू यूज, सेफ और हाईली इफेक्टिव हो। कोई भी ऐसा यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल मेथड अभी तक नहीं है। अगर बात की जाए इफेक्टिव मेथड की तो स्टरलाइजेशन होता है जिसमें वैसेक्टॉमी मेल में होता है और ट्यूबेक्टॉमी फीमेल्स में होता है, आईयूडी भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। फर्टिलिटी अवेयरनेस एक मेथड है जिससे प्लान किया जा सकता है, प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। और कैसे, तो रिकॉग्नाइजिंग द साइन फर्टिलिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो फर्टिलिटी पीरियड होता है उन साइंस को जानकर। ठीक है। इससे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को अंडरस्टैंड करना है, प्लान करनी है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करनी है प्रेगनेंसी को, और ये हर किसी को जानना चाहिए। टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड की बात की, जो टाइप के होते हैं टेम्परेरी और परमानेंट। परमानेंट में दो होते हैं, वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी, और टेम्परेरी में नेचुरल होता है, वेरियर मेथड होता है, हार्मोनल मेथड होता है, आईओडी मेथड होता है और इमरजेंसी कंट्रासेप्शन होता है। ठीक है। आगे हम लोग डिटेलिंग करेंगे।